हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। अब करता हूँ क्या सभी सेफ हो गए और घर में हो गए। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग बहुत जल्दी ही अपने ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे एकदम मन लगा के, झक्कास से एकदम। देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है आप लोगों का दो ग्रीक लेटर से मिलकर बना हुआ है। देखिए, पहला जो है वो है आप लोगों का ट्रिगोनोन, और दूसरा जो है वो है आप लोग का मेट्रोन। ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर करना। और इतना ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, समझे? एकदम ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है कभी भी हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का यूज। तो इससे तो आप समझ गए होंगे कि ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल, मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। इसका मतलब तो समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया ट्रायंगल के किसी भी साइड या फिर किसी भी एंगल को मेजर करना। ये तो समझ गए। तो यही होता है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई बोल दे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, तो आप यही बोलिएगा। देखिए, समझ लिया, ट्रिग्नोमेट्री जो आप लोग का दो ग्रीक लेटर से मिलकर बना हुआ है, ट्रिगोनोन, मेट्रोन। ट्रिगोनोन का मतलब ट्रायंगल, मेट्रोन का मतलब मेजर करना। कोई पूछे तो आपको डायरेक्ट यही बोलना है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्रायंगल के किसी भी साइड या फिर उसके एंगल को मेजर करना। तो देखिए, कुछ हम रियल लाइफ एग्जांपल से आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बताते हैं, जिससे कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में। देखिए, जो एग्जाम्पल बताएंगे उसका बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद जब हम अपना फॉर्मूला जब हम लोग क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करेंगे फॉर्मूला का, तब आप लोगों को बढ़िया समझ में आएगा। पहले एग्जांपल ले लीजिए, जिससे कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट आने लगेगा, तो आप लोगों को मजा आने लगेगा पढ़ने में। जैसे मानिए कि एक 100 मीटर का बिल्डिंग है, ठीक है? 100 मीटर का बिल्डिंग, उसमें क्या है, एक बालकनी है। देखिए, यहाँ पर एक लड़की खड़ा है, देखिएगा, दिखाई दे रही लड़की? देखिए, बस इमेजिन कीजिएगा, और ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे लड़की खड़ा है, यहाँ पे लड़की का बाप खड़ा है, समझे? देखिए, अब देखिए, लड़की हो गई, लड़की का बाप हो गया, और लड़की का कुछ और भी तो रहना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। देखिए, एक लड़का खड़ा है, यहाँ से क्या कर रहा है, लड़कवा ऐजा से देख रहा है लड़किया को, क्या कर रहा है, ऐजा से साला देख ले एकदम। देखिए, मुंडियो टेढ़ के लिए एकदम 30 डिग्री का एंगल बना के देख रहा है। जब देखिएगा आप लोग तो देखिए, 1 2 3 एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ध्यान से देखिएगा, इमेजिन कीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा। देखिए, 1 2 3 अगर सबको मिला देते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, बोलिएगा। देखिए, तो ये हुआ आप लोग का 100 मीटर का बिल्डिंग। देखिए, अगर मिला देते हैं हम लोग, देखिए, यहाँ लड़की है, यहाँ लड़की का बाप, यहाँ है लड़का। देखिए, अगर मिलाते हैं, फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ एक राइट एंगल ट्रायंगल का? देखिए, हुआ ना फॉर्मेशन। लड़कवा कितना जानते हैं? लड़कवा साला 30 डिग्री का एंगल बना के लड़किया को ताक रहा है, और लड़कियां वही खड़ा है, समझे? फिर लड़कियां भी देख ली, साला किसको देख रहा है, तो गौर की तो हमरे ताक रहा है। देखिए, एकदम से ऐजा से देखिए, 30 डिग्री एंगल बनाकर ताक रहा है, और बपुआ भी ऐजा खड़ा है। और बपुआ जब देखा कि किसको देख रहा है भाई, इसको तो नहीं पता चला कि ऊपर मेरा बिटिया खड़ा है, समझे? तो लाइको बपुआ बाहर आया था, नहीं इसे करके ऊपर तक था, अरे साला, तो बेटा ये तो नौटंकी कैले है। तब देखा तो बपुआ तो बूढ़ है, उसका तो आंखों का रोशनी तो कमजोर है, तो सोच नहीं पा रहा कि करे तो इसको मारे, पत्थर उठा के साला का पैर फटे, कैसी फटे, कैसी मारे, इसको अंदाजा नहीं मिला पा रहा है। तब क्या किया बपुआ, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया। देखिए, तो ये तो हो गया मेरा परपेंडिकुलर, बाप से लेके बेटी का दूरी परपेंडिकुलर हो गया, काहे कि स्ट्रेट पॉइंट जो होता है वो आप लोग का परपेंडिकुलर होता है, ठीक? ये हो गया आप लोग का बेस, ठीक? और ये हो गया आप लोग का हाइपोटेनस। क्या हो गया? हाइपोटेनस को हम लोग क्या जैसे एच से डिनोट करते हैं, ठीक?
तो लड़कवा से लड़किया का दूरी क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। क्योंकि इतना तो आप लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक, तो अब क्या करता है बपुआ, बपुआ लगाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। क्या लगाता है, साइन थीटा का। देखिए साइन थीटा बराबर होता है P/H और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। समझे, कॉस साइन थीटा बराबर P/H और कॉस थीटा बराबर B/H। तो बपुआ लगाया साइन थीटा का फॉर्मूला, काहे कि उसके पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर का डायमेंशन तो गिवन है। तो लगाया वो साइन थीटा। तो थीटा कितना पता हम लोग को, 30 डिग्री। और इधर क्या है, P/H। तो साइन 30 डिग्री का मतलब होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। और परपेंडिकुलर हम लोग कितना गिवन है, 100 मीटर। देखिएगा, और हाइपोटेनस हम लोग को नहीं पता है, हाइपोटेनस का वैल्यू तो हम लोग को नहीं पता है। नहीं पता तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, एच मान के छोड़ देंगे। क्योंकि मैथ में तो खाली मानना रहता है, ई माना तो हाउ माना तो हेन तो तेन तो ललटेन, समझे। तो इसलिए तो इसमें भी हम लोग मान लेंगे, एच मान लिए। नहीं तो एक्स मान लीजिए आपका माना, तो वाई मान लीजिए, चाहे जेड मान लीजिए, सलाह तो भरल है मानने के लिए, जो मानना मानिए। ठीक, तो हम लोग एच का एच मान लिए। ठीक, तो इससे हम लोग क्या पता चल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इधर आ गया 200 मीटर। हम लोग को हाइपोटेनस पता चल गया। जब 200 मीटर हाइपोटेनस पता चल गया तो बपुआ सोचा, सलाह बेटवा से अपना बेटी से लड़का का दूरी तो निकाल लिए, लेकिन अब हम अपना दूरी कैसे निकालें। तब लगाया बपुआ कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएगा। तो कॉस थीटा का जब फॉर्मूला लगाया बपुआ, देखिएगा ध्यान से, अब लगाएगा बपुआ कॉस थीटा का फॉर्मूला। देखिए लिया कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया, क्या हो गया, B/H। देखिए तो थीटा हम लोग को पता है कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री पता है। ठीक है, तो cos 30 बराबर होता है हम लोगों का B/H होता है, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। समझे। और देखिए बेस तो हम लोग को नहीं पता है, हाइपोटेनस पता है हम लोग को 200 मीटर। तब फिर जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2B, फिर कितना हो गया 200√3। देखिए गांधी जी का चश्मा बन गया। ये देखिए B बराबर क्या हो गया, 200√3/2। अब देखिए 2 से 200 कट जाएगा, देखिए 100 बार में कट गया, कितना आ गया 100√3 बराबर क्या हो गया B। मेरा बेस भी निकल गया, हाइपोटेनस भी निकल गया, बेस भी निकल गया, हाइपोटेनस भी निकल गया, और परपेंडिकुलर का खैर मेरा गिवन था। अब बपुआ को मिल गया, पता चले कि सलाई 100√3 पे डिग्री का इतना का ही दूरी पे खड़ा है। तब बपुआ समझ गया। अब बूढ़ा है, सला दिमाग लगा लिया, तो अपने सनकी रहता है, तो उठाया ईंटा, बोला रुक बेटा, रुका होता नहीं है। उठाया ईंटा, मारा सला का टन से कपड़ा पे जाकर लगा टक से, और इसके बाद लड़का भाग गया। देखें तो रियल लाइफ एग्जाम्पल में मजा आया कि नहीं मजा आया, एकदम कमेंट में जरूर बताइएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप लोगों को मजा आया कि नहीं, अगर मजा आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने फॉर्मूले की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल तो देख लिए, कितना मजा आया, बाप ने कैसे लड़के को मारा और कैसे उसने मेजरमेंट किया, एंगल का निकाला, डिस्टेंस निकाला, उसके बाद तड़ से उठाया ईंटा, पड़ से मार के माथा फोड़ दिया। अब देखिए उस फॉर्मूले की जानकारी लेते हैं हम लोग यहां से। देखिए आप लोगों को बस 6 वर्ड याद रखना है। देखिए कौन कौन वर्ड है, P P P H H B। देखिए ये हो गया आप लोग का साइन थीटा, ये हो गया आप लोग का कॉस थीटा, और ये हो गया आप लोगों का टेन थीटा। देखें यही 6 वर्ड जो है जो याद कर लीजिएगा तो आप लोगों का हो जाएगा। देखिए तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा P/H, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा B/H, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा
P/B। ये तो पता हो क्या होगा। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस, B मतलब बेस, फिर H मतलब हाइपोटेनस, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। ये तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग इसको याद कैसे करेंगे। तो इसका भी एक क्या होता है, फनी लैंग्वेज होता है, समझे। जो हम लोग अपने से क्रिएट किए हैं एक फनी लैंग्वेज, जो आप लोग को बहुत पसंद आएगा, जिससे कि आप लोग को जल्दी याद होगा। तो ये इतना समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग इस 3 का अगर पता लगा लेते हैं ना, तो अगला 3 जो बची आप लोग का कॉसेक से कॉट, वो आप लोग का इसी तरह याद हो जाएगा। क्योंकि इसके 3 जो होते हैं, इसके बाद जो बची आप लोग का कॉसेक, सेक, कोट, वो तीनों क्या होते हैं, इन तीनों के अपोजिट होते हैं, इसी साइन है। तो कॉसेक क्या हो जाएगा आप लोग का, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा आप लोग का H/P, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर एकदम हो जाएगा कॉस का अपोजिट, तो क्या हो जाएगा H/B। और क्या बच गया कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन का उल्टा, वो हो गया आप लोग का B/P हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया आप लोग को, उसका उल्टा, ठीक है, B/P। अब देखिए, अब इसको याद करने का तरीका, हम याद कैसे करेंगे इसको। अब इसको हम रख नहीं सकते, साइन थीटा बराबर P/S, cos थीटा बराबर B/S, tan थीटा बराबर P/B, सो cos थीटा बराबर S/P, sec थीटा बराबर S/P, cot थीटा बराबर P/B। बहुत टफ है, हम लोग को ही पता है कि मैथ में इतना सारी चीज होते हैं, इसको रटा नहीं जा सकता, इसको भी हम रट नहीं सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कुछ टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जैसे कि हमारा भी एक दोस्त था, नाम नहीं बताएंगे लेकिन बताते हैं आपको। वो भी क्या करता था कि हर चीज रट जाता था, एक एक पेज आंसर, 2 पेज आंसर, बस रट जाता था, यूं रट जाता था। तो कुछ टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो रट जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को प्रीफर नहीं करूंगा कि आप लोग रटिए। देखिए, मैं समझा देता, आप लोगों को जैसे समझा दूंगा आप लोग समझ जाइएगा। देखिए, PBPHHB, ठीक, यही 6 वर्ड को याद कर लीजिएगा, बस आप लोगों का ये फॉर्मूला बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए, तो हम लोग फनी लैंग्वेज में कुछ इसको याद कर लेंगे, कैसे होगा। पी से हम लोग क्या बोल देते हैं, देखिए प्रेमिका, नाम तो सुने होंगे, बहुत फेमस नाम है प्रेमिका। देखिए प्रेमिका, बी से बोली, किससे बोली, तो प्रेम से बोली। प्रेमिका बोली प्रेम से, एच से क्या हो गया हाय, हेलो। बी से हो गया बोल। कैसा लगा, देखिए जब इसको हम लोग बोलेंगे एक सांस में, देखिए क्या हो गया, प्रेमिका बोली प्रेम से, क्या बोली, प्रेमिका बोली प्रेम से हाय हेलो बोल। और इतना ही में हो जाएगा आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गोल, समझे। देखिए बस इतना याद रखिएगा, प्रेमिका बोली प्रेम से हाय हेलो बोल। देखिए प्रेमिका पी से हो गया, प्रेमिका बोली बी हो गया, प्रेम से पी हो गया, हाय हो गया एच, फिर हाय हेलो हो गया एच, और बोल हो गया बी, समझिएगा। तो देखिए हम लोग को इतना याद हो गया, प्रेमिका बोली प्रेम से हाय हेलो बोल, तो हम इसी तरह फॉर्मूला क्रिएट कर देंगे। साइन थीटा स्टार्टिंग पॉइंट एकदम, तो क्या था, प्रेमिका बोली प्रेमिका, तो पी आ गया, बोली प्रेम से फिर क्या आ गया हाय, P/H, यही था ना फॉर्मूला। देखिए साइन थीटा का बात है, कॉस थीटा में क्या था, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या मेरा सेकंड में आ गया, तो प्रेमिका बोली, बोली ले लेंगे यहाँ पे, प्रेम से फिर क्या गया हाय, फिर क्या गया हेलो, तो हेलो का क्या ले लेंगे एच। देखिए कॉस थीटा का भी हो गया फॉर्मेशन। इसी तरह बस इतना याद रख लीजिएगा, जो फनी लैंग्वेज जो था बस इसको याद रख लीजिएगा, आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो जाएगा एकदम फिनिश। यहीं पे सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। बस 1 2 3 4 5 जो ये हम लोग का जो फनी लैंग्वेज में जो था हम लोग का, प्रेमिका बोली प्रेम से हाय हेलो बोल, समझिएगा। और इतना ही हो जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गोल, समझे। दोस्तों एक चीज और मैं बता दूंगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा।
कि अगर आप लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और बोले कि थीटा आपका कहाँ पे है, तो थीटा आपका सी पे लाइज कर रहा है। अगर बोले कि थीटा अगर सी पे लाइज कर रहा है तो ध्यान रखिएगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अगर थीटा अगर सी पे लाइज करेगा तो परपेंडिकुलर हमेशा उसके सामने का होता है। थीटा के सामने वाला पार्ट हमेशा उसका परपेंडिकुलर रहेगा और थीटा के सटा हुआ वाला पार्ट क्या होगा, उसका बेस होगा। देखिए थीटा के सामने वाला पार्ट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, और थीटा के सटा हुआ वाला पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बेस, तो बी सी हो जाएगा। समझे। देखिए अगर बोल दे कि थीटा आपका लाइज कर रहा है एंगल ए पे, थीटा लाइज कर रहा है कहाँ पे, ए पे, तो ध्यान रखिएगा कि तो कैसे मैंने बताया अभी, थीटा के सामने वाला पार्ट क्या होगा, परपेंडिकुलर, और थीटा के सटा वाला पार्ट क्या होगा, बेस होगा। तो यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, आप लोग बोलिएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सही बोले, बीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीसी, और बेस क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा बेस। यानी थीटा के सामने वाला पार्ट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और थीटा के सटा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्लियर हुआ। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि इसी में फंस जाते हैं, जैसे कि हम लोग खुद एक स्टूडेंट थे जो क्लास 10 जो लोग फेस कर चुके हैं, तो हम लोग भी यहीं कहीं कहीं कभी कभी फंस जाते थे। तो स्टार्टिंग जब हमने किया था तो इधर ही कहीं हम लोग फंस जाते थे। कभी थीटा अगर सी पे रहता था तो फंस जाते थे, कभी अगर ए पे रहता था तो ध्यान से उतर जाता। थीटा का सामने वाला पार्ट हमसे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तब हमने सोचा कि बच्चों को आसान तरीका, हमने आसान तरीका से सीखा। थीटा के हमेशा सामने वाला पार्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर, थीटा के सटा वाला पार्ट क्या होगा, बेस होगा। तो इस तरीके आसान लैंग्वेज से क्या होगा ना कि बच्चे लोग भूलते नहीं है, जैसे कि हमने भी इसी तरह याद किया तो हमने भी अब कभी नहीं भूलेंगे। समझे। अब वही जो इंग्लिश में दे दिया एडजेसेंट, तो कुछ टफ टफ लैंग्वेज उतना नहीं याद हो पाता है, हम लोग भी समझ सकते हैं क्योंकि हम लोग पहले एक स्टूडेंट रह चुके हैं। देखिए तो थीटा के सामने वाला पार्ट हमेशा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और थीटा के सटा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हमेशा बेस होगा। एकदम ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, जैसे कि आप लोगों का नंबर कट जाता है। आइए अब इस पे हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चन बना देते हैं जिससे कि आप लोगों को और बढ़िया समझ में आ जाएगा। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो आप क्या कीजिएगा। देखिए मैंने अगर दिया हुआ है गिव है साइन थीटा बराबर 2/3 और बोले फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बोले, तो आप क्या कीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले, समझे, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन बोले तड़ से एगो राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, फट से, बिना कुछ सोचे समझे एगो बना लीजिए, नाम दे दिए जो आपका मन करे। ठीक, अब देखिए क्या बोले, साइन थीटा मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया साइन थीटा मतलब क्या होता है, p/h होता है। और हम लोग क्या चीज पता है, साइन थीटा 2/3 पता है, तो 2 क्या हो गया, परपेंडिकुलर, थीटा हम लोग दे देते हैं यहाँ पे। हमेशा थीटा के सामने वाला पार्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर, और थीटा के सामने वाला पार्ट क्या होता है, सटा हुआ वाला पार्ट, तो बेस होता है। ध्यान रखिएगा, तो थीटा यहाँ लगाए हम लोग, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी, और बेस क्या हो गया, बेस हो गया आपका बी सी। और हम लोग को हाइपोटेनस कितना पता है, 3 सेंटीमीटर। कितना पता है, यूनिट मत छोड़िएगा, यूनिट छोड़ने में नंबर कटता है, समझे। ठीक, तो इतना हो गया। अब हम लोग को बीसी निकालना है, तो कैसे निकालिएगा,
तो हमने वो फॉर्मूला पढ़े थे 9th क्लास में। क्या नाम था? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग पाइथागोरस बाबा को याद करना पड़ेगा। तो बाबा क्या चीज बोलते थे पाइथागोरस बाबा? वो बोलते थे कि हमारा जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। समझे? काची बोलते थे पाइथागोरस बाबा? बोलते थे वो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बोलते थे पाइथागोरस बाबा। देखिए, तब जब बाबा को अगर हम फॉलो करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक, एगो ई हो गया। अगर हमको क्या चीज निकालना है? हमको क्या निकालना है? बेस निकालना है। ये हो गया एच निकालने का फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए अगर हम लोग बस परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हम लोग जानते हैं। तो अगर p बराबर लिखाएंगे क्या हो जाएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अगर हमको बेस निकालना होगा तो क्या करेंगे? बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा आप लोगों का रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। समझ गए? तो हम लोग क्या चीज लाना है? बेस फाइंड करना है। ठीक, बेस फाइंड करने के लिए तो हम लोग क्या चीज का फॉर्मूला लगा देंगे? बेस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये तो आप लोग जानते हैं कि पाइथागोरस बाबा क्या चीज बोलते हैं कि पाइथागोरस बाबा बोलते हैं हमेशा जब भी आप बनाइएगा ट्रिग्नोमेट्री हो गया चाहे ट्रायंगल के बेसिस पर कभी भी कुछ निकालिएगा तो पाइथागोरस बाबा बोलते हैं हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए तो हम लोग को तो बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आप हम लोग का? ए बी। बेस क्या हो गया? बी सी। हाइपोटेनस क्या हो गया? ए सी हो गया। अब देखिए तो हम लोग को बी सी निकालना है। तो बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको हम बताया कि बेस निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो क्या चाहिए जाएगा हम लोग का? बेस आ जाएगा, जो पाइथागोरस थ्योरम से जो हम लोग जानते हैं। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। देखिए तो ए सी हम लोग कितना पता है? ए सी हम लोग कितना पता है? 3 पता है। तो 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ए बी कितना पता है? 2 पता है। तो 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब देखिएगा, देखिए तो क्या हो गया यहाँ पे? बी सी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो क्या निकल गया? बी सी बराबर मेरा रूट अंडर 5 निकल गया। बी सी हम लोग क्या कर लिए? फाइंड कर लिए। कितना हो गया? रूट अंडर 5 सेंटीमीटर। ये हम लोग का क्या निकल गया? बेस निकल गया। जब हम लोग को हाइपोटेनस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, तो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नहीं कंप्लीट होगा, वो भी फाइंड होगा। देखिए कि हम बताए थे ना वो वाला फनी लैंग्वेज वाला क्या था? प्रेमिका बोली प्रेम से हाय हेलो बोल। देखिए इधर तो हम लोग क्या चीज निकालना? साइन थीटा का हम लोग को पता चल गया। साइन थीटा बराबर क्या हो गया? 2/3। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है? b/h होता है। क्या होता है? b/h होता है। तो क्या निकल गया? b कितना आ गया हम लोग का? √5 बटा क्या हो गया? b/h। तो कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। देखें अब इसी तरह से क्या हो जाएगा आप लोगों का सारा चीज, जैसा कि हम लोगों ने सारा चीज निकाल लिया, हाइपोटेनस भी निकाल लिया, परपेंडिकुलर भी निकाल लिया और क्या निकाल लिया? बेस भी निकाल लिया। परपेंडिकुलर भी निकाल लिया। परपेंडिकुलर बराबर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। बेस बराबर क्या हो गया? रूट अंडर 5 सेंटीमीटर।
अब देखिए हाइपोटेनस मेरा कितना हो गया, हाइपोटेनस मेरा कितना हो गया मेरा 3 सेंटीमीटर हुआ ना। हाइपोटेनस मेरा हो गया 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग को बोला है कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला निकालना है, फंक्शन निकालना है। तो देखिए तो साइन थीटा का तब साइन थीटा बराबर हम लोग को पता है कितना है 2/3 है। अब देखिए अब कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, तो कॉस थीटा का हम बताए थे हम क्या चीज b/h। तो बेस कितना हो गया हम लोग का √5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस कितना है तो 3 सेंटीमीटर। ये हम लोग कॉस थीटा निकल गया। टेन थीटा बराबर क्या होता है याद कीजिए, फनी लैंग्वेज। तीसरा नंबर पे आता है टेन थीटा, तो ऊपर से तीसरा नंबर देखेंगे और नीचे से तीसरा नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा प्रेमिका बोली प्रेम से, किसे बोली प्रेम से, तो पी हो गया। अब नीचे वाला का लास्ट का देखिएगा हाय हेलो बोल, क्या हो गया बोल, तब बोल का मतलब क्या हो गया बी। अब देखिए परपेंडिकुलर में कितना पता है 2 सेंटीमीटर, बेस कितना पता है √5 सेंटीमीटर। तो 10 निकल गया। जब ये तीनों पता चल गया तो ये तीनों का अपोजिट है ना होता है वो सब जो बच गया था कॉसेक से कोट, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। तब देखिए अब इसी को धर के सलाह इधर रगड़ दीजिए, देखिए साइन थीटा, तब देखिए कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/2, सेक थीटा क्या हो जाएगा इसी का उल्टा हो जाएगा 3/√5। ठीक, अब देखिए कॉट थीटा क्या हो जाएगा √5/2 हो जाएगा। देखें एकदम इसी का अपोजिट हो जाएगा। यूनिट मत छोड़िएगा किसीगा, यूनिट छोड़ने पर क्या होगा नंबर कटेगा। यूनिट बहुत मायने रखता है साइंस में भी और मैथ में भी। तो बस देखें इसी तरह का अगर क्वेश्चन आए तो पहले लोग डायरेक्ट क्या बनाएंगे, पहले लोग ट्रायंगल क्रिएट कर लेंगे, वो अपने से ट्रायंगल बना लेंगे, उसके बाद जो वैल्यू गिवन है पहले उसको पुट कर देंगे और ये ध्यान से देखेंगे कि थीटा कहाँ पे लाइज करने के लिए बोल रहा है। उसमें तो बस दे दिया था कि इतना साइन थीटा बराबर साइन थीटा दे दिया था, अगर वो उसी की जगह अगर दे देता, अगर उसी की जगह दे देता अगर साइन बी दे देता या फिर साइन सी दे देता तो आप लोग क्या करते, अगर ऐसा देता है तो हम लोग करते हैं थीटा को लाइज करते हैं हम लोग जहां बोला है वहां पे, जैसे साइन बी बोलता है तो थीटा हम लोग कहाँ पे लाइज करते हैं बी पे। अगर साइन सी बोलता थीटा हम लोग कहाँ लाइज करते हैं सी पे। अगर साइन ए बोलता तो हम लोग थीटा कहाँ लाइज करते हैं ए पे, समझे। तब इसी तरह बनेगा सब, जैसा ऐसा क्वेश्चन बोले तो तुरंत पर हम लोग ट्रायंगल क्रिएट करेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद तड़ातड़ एकदम बन जाएगा। बस इतना याद रखिएगा प्रेमिका बोली प्रेम से हाय हेलो बोल, बस इतना पे हो जाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आइए हम बताते हैं इस टेबल की खासियत, समझे। देखिए जो हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल जो लिया था, बाप ने मार कर लड़का का माथा फोड़ दिया था, वो थोथा जो देख रहा था लड़किया को, देखे थे ना। देखिए तो हम लोग इसी में का यूज किए थे, जो लगाए थे हम लोग साइन 30 डिग्री बराबर क्या था p/s था। तो साइन 30 का वैल्यू बैठाए थे ना हम लोग 1/2। देखिए इसी टेबल से मैं उठाए थे, इसलिए मैं पहले उस जानिए तो मजा आएगा पढ़ने में, फिर ही जानिए तब और मजा आएगा। देखिए और क्या लगाए थे हम लोग cos 30 लगाए थे, क्या लगाए थे b/s। तो cos 30 क्या है हम लोग का देखिए √3/2। देखें सब ये टेबल का कमाल है, यह टेबल का यूज किए थे। बोला रियल लाइफ एग्जांपल में मार के बापू मार के थोड़ा कपड़वा फोड़ा था बेटिया के चलते, लेकिन क्या बोलिएगा लड़का मजबूर होता है, समझे। अब देखिए अभी टेबल को क्या करना है, टेबल को आप लोग को याद करना पड़ेगा। ये टेबल अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोग का खत्म हो जाएगा, समझे। तो देखिए क्या है इसमें आप लोगों को ज्यादा नहीं कुछ याद करना है, खाली ई दो याद कर लीजिएगा ना फिर तो सब खेले हो जाएगा। खाली साइन और कॉस याद कर लीजिए फिर 10 बन जाएगा। बस ये तीनों जहां आप लोगों को याद हो गया, साइन कॉस 10 जहां याद हो गया, बस कॉसेक सेक कोट तो ऐसे ही बन जाएगा। कारण कि जैसे आपका साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, तो आप जानबे करते हैं। और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, और 10 का उल्टा क्या हो जाता है
कोट हो जाता। एकदम आसान है, खाली ध्यान दीजिएगा, खाली ये दोनों खाली याद कर लिए ना, समझिए कि सब बन गया। जैसे मानिए अगर साइन और कॉस याद कर लिए तो आपको टेन निकालना है। मानिए टेन 30 निकालना है आपको, टेन 30 डिग्री। तो टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक, तो आपका हो गया साइन थीटा बाई कितना, साइन 30, थीटा में वो कितना पता है 30 डिग्री। तो साइन 30 बटा क्या हो जाएगा, कॉस 30। तो साइन 30 का मान कितना है 1/2, और कॉस 30 का मान कितना है √3/2। देखिए 2 से 2 कटेगा, क्या आ गया 1/√3। देखिए तो टेन 30 का मान 1/√3 है। देखिए है ना, खाली आपको याद करना, खाली साइन और कोस। टेन अपने आप बन जाएगा, जैसे ही साइन कोस याद करेंगे टेन तड़ा तड़ बन जाएगा। और जैसे ही टेन बन गया, बस तीनों का धर के उल्टा कर दीजिएगा, मार तबड़ा के यहाँ से नहीं पलटिएगा, इधर से इधर, इधर से इधर पलटिएगा। बस इतने में आपका टेबल हो गया खत्म, समझे, इतने हैं। और हम लोग क्या करते हैं, लेके सारा रोटेंगे धर के, एकदम मारेंगे एकदम, साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, ये धर के रटते रहेंगे। और रटने से क्या होता है, सारा जहाँ हुआ 1 महीना बस भुला गए। मास्टर पूछेगा ए बाबू बोलता साइन 30 के मान, जा सर तुमको याद नहीं है। तो इसीलिए खाली समझना है, बस समझ गए। ये दो खाली साइन कोस तो याद करना पड़ेगा, साइन कोस ऐसे ही याद, समझिए कि सब टेबल ऐसे ही बन गया, एकदम खुला एकदम, समझे, एकदम तड़ातड़ बन जाए। खाली ये दो याद कीजिए, बाकी सब बन गया। तो जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि ये दोनों को याद कर लीजिए, बस सब टेबल बन गया। अगर आपको इहो दो को याद करने में भार लग रहा है तो कोसों को हटा दीजिएगा, समझे। देखिए कोसों को हटा दीजिएगा ना, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन साइनवा आपको तो याद करना पड़ेगा, क्या कि खाइएगा नहीं तो निकालिएगा कहाँ से, समझे। तो इसलिए पहले एगो खाइएगा तब ना बाकी निकालिएगा। तो एगो तक खाना पड़ेगा आपको, इसको खाइए, बस बाकी सब अपने आप निकलते जाएगा, समझे। देखिए दिखाते हैं आपको टेबल बना के, खाली एगो खाइएगा, साइन खाली खाइएगा। देखिए एगो खाली खाइए, बाकी सब अपने आप निकलते जाएगा, पारी पारा, समझे। देखिए अब तो हम और आसान कर दिए हैं। देखिए खाली आप साइन को खाइएगा, समझे, खाली साइन 0, 30, 45, 60, 90। खाने का मतलब नहीं कि दाल भाजी से हम खा गए, वो नहीं, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। खाने का मतलब ये हुआ, जब इसको याद कर लीजिएगा तो बाकी अपने आप बन जाएगा। तो देखिए साइन हो गया इतना, अब इसी को जब उल्टा कर दीजिएगा, मारिएगा चट से इधर मारिएगा, बस तड़ से इधर पलट जाएगा, समझे। बस इसी को धर के इधर पलट दीजिएगा, जैसे cos 0 का हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ 1 तो यहाँ 1, और cos का हो जाएगा 30 का हो जाएगा, 3 वाला नीचे आ जाएगा। देखिए √3/2। किताब होगा तो किताब सामने लेके बैठिएगा, अगर आपको लगेगा हम बदमाशी कर रहे हैं तो देखिएगा। तो नीचे का हो जाएगा 1/√2, नीचे का हो जाएगा 1/2, और cos 90 का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। देखें इधर वाला उधर चल गया और इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला उधर पलट गया, इधर वाला इधर पलट गया। देखिए और जैसे हम बताएं आपको, देखिए अब 10 कैसे बनेगा। तो 10 बराबर होता है आप लोग का, देखिए 10 थीटा बराबर होता है आप लोगों का साइन थीटा बाई कॉस थीटा, समझे। देखिए तो 10 थीटा में कितना पता है, मानिए निकालना है हमको साइन 10 0 का निकालना है, तो ये 0 डाल दीजिए। और साइन थीटा बाई का होता है कॉस थीटा, तो थीटा पर हमको कितना पता है 0 पता है, तो ये 0 डालिएगा, और कॉस थीटा के जगह 0 डिग्री। ठीक, तो देखिए 10 0 डिग्री का मान अब निकल जाएगा, गचाक से निकलेगा तड़ाक से। देखिए तो 10 0 का मान क्या हो जाएगा 10 0, ठीक है। अब देखिए साइन 0, तो साइन 0 का मान कितना है, तो हम लोग याद किए हैं साइन 0 का मान 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 0 न्यूमिरेटर में कभी भी रहे तो उसका क्या हो जाता है आंसर 0 हो जाता है, क्या होता है 0 होता है। देखिए तो ऐसा क्या हो जाएगा, देखिए 10 0 का मान कितना हो गया
जीरो हुआ, देखिए ऐसा क्या आ जाएगा, जीरो आ गया। अब देखिए, अब जैसी बोलेगा आपका, देखिए अब बोल दे आपका कि 10 30 निकालने के लिए, ठीक, तो ऐसा 71 से बैठा दीजिएगा आप साइन 30 बट्टा क्या बैठा दीजिएगा, कॉस 30। देखिए साइन 30 का मान कितना, 1/2, कॉस 30 का मान कितना, √3/2, तो √2 से 2 खत्म, कितना बच गया, 1/√3। देखिए तो आ गया ना, 10 30 का मान कितना हो गया, 1/√3। देखिए समझे। अब देखिए, अब ले लीजिए आप कितना निकालना है, 10 45 निकालना है, तो उसी तरह एकदम क्या हो जाएगा, साइन 45 बट्टा कॉस 45 हो जाएगा। देखिए तो साइन 45 कितना, 1/√2, कॉस 45 कितना, 1/√2, तो √2 से √2 खत्म, कितना बच गया, 1, तो 10 45 1। अब देखिए जगह तो नहीं घट रहा है, तो मिटाना तो पड़ेगा। अब देखिए, अब देखिए क्या होता है, अब हमको कितना निकालना है, अब हमको निकालना है 10 60, तो जैसे किए थे वैसा ही कीजिएगा, समझे। देखिए तो 10 60 निकालना है, तो 10 60 बड़ा क्या हो जाएगा, साइन 60 बट्टा कॉस 60 हो जाएगा। साइन 60 का मान √3/2, कॉस 60 का मान 1/2, तो 2 से 2 खत्म, कितना बच गया, √3 बच गया। तो 10 से 60 में क्या हो जाएगा, √3। देखिए एकदम ऐसे ही बनते जाएगा। देखिए और जैसे निकालना 10 90 का मान, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 बट्टा कॉस 90, साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, तो क्या हो गया। अब देखिए, अब इधर खेला होता है, अगर 0/1 हो गया, अगर न्यूमिनेटर में 0 आ गया तो समझिएगा उसका आंसर हो गया 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया और न्यूमिनेटर में कोनो नंबर रहे तो देखिएगा, तब इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। 0 से कभी कोनो अंक को आप दे सकते हैं भागा, चाहे डिवाइड कर सकते हैं, कभी नहीं कर पाइएगा, तो इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, नॉट डिफाइंड। इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, समझे। तब वहीं जाकर आ जाएगा, लिख दीजिएगा नॉट डिफाइंड, क्या लिखिएगा, नॉट डिफाइंड लिखिएगा, क्या कि न्यूमिनेटर में 0 रहेगा और डिनोमिनेटर में कोनो नंबर रहे तो उसको आप जानते हैं कि जब 0 ऐसा ना न्यूमिनेटर में, तो 0 ही आंसर होगा, समझे। अगर जहां हो गया डिनोमिनेटर में 0 तब हो जाएगा खेला, समझे। तब उसको नाम दिया गया है नॉट डिफाइंड, क्या कि 0 से तो आप कोनो नंबर को भागा नहीं दे सकते हैं, दे दीजिएगा 0 से 50 को भागा नहीं दे पाइएगा ना, तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, नॉट डिफाइंड। अब देखिए, अब तो 3 गो हो गया, देखिए खाली साइन खाए तो कॉस निकल गया, 10 निकल गया। अब जब तीनों निकल गया तो तड़ उल्टा करते, जैसे कि हम बता रहे थे आपको कि कॉसेक काची का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, सेक काची का उल्टा होता है तो कॉस का उल्टा होता है, और कॉट काची का उल्टा होता है तो टेन का उल्टा होता है। अगर आपको ऐसी याद करने में दिक्कत हो रहा है तो देखिए हम आपको एक टेबल बताते हैं, एगो ट्रिक बताते हैं, एगो हेक्सागोन बना लीजिए, समझे। एगो हेक्सागोन बना लीजिए और सब दुविधा होकर में आपका खत्म हो जाएगा। एगो हेक्सागोन बनाइए तड़ातड़ एकदम, जो पढ़े होंगे आप लोग कखा गगा में सर से षटकोण। देखिए साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक। देखिए जिधर जिधर लाइन गया है वो उसका उल्टा है। देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। देखिए जितना सी वाला था सब एक तरफ आ गया है, आ गया है, देखिए एकदम आ गया ना। देखिए साइन का उल्टा कॉसेक हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो गया, टेन का उल्टा कॉट हो गया, एकदम साफा साफी क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे कॉसेक का निकालना है तो कॉसेक काची का उल्टा है कॉसेक, देखिए साइन का उल्टा है, देखिए तो साइन का उल्टा या काची हो जाएगा
1/0 हो जाएगा। देखिए जैसे कॉसेक 0 डिग्री निकालना है हमको, क्या निकालना है, कॉसेक 0 डिग्री। तो कॉसेक 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, साइन 0 का उल्टा हो जाएगा। तो साइन 0 का मान कितना 0 है, 0/1 है ना। देखिए साइन 0 आपका कितना है, साइन 0 आपका 0/1 है। किसी भी नंबर के नीचे क्या चीज छिपा हुआ रहता है, 1 छिपा हुआ रहता है। देखिए साइन 0 आपका कितना है, 0/1 है। तो भाई कॉसेक 0 आपका क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चल जाएगा और 0 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अभी हम आपको बताए ना, अगर 0 अगर कोई भी डिनोमिनेटर में अगर आ जाता है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो आप 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो उसको नाम दिया गया नॉट डिफाइंड। यहाँ क्या आ गया आपका, नॉट डिफाइंड हो जाएगा कि इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए अब क्या चीज बोला है, कॉस 30 डिग्री। देखिए कॉसेक 30 डिग्री निकालना है। तो साइन 30 पहले देख लीजिए क्या चीज है, साइन 30 1/2 है ना। देखिए तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा, कॉसेक 30 हो जाएगा आपका इसी का उल्टा हो जाएगा, तो 2/1। अगर नीचे में 1 रहे चाहे ना रहे हमको मतलब नहीं है, तो नीचे में अगर 1 आ गया तो 2 हो जाएगा। कि 1 से अगर आप 2 को डिवाइड कीजिएगा तो क्या चीज आता है, 2 आता है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए जैसे कॉसेक 45 निकालना है, तो पहले साइन देख लीजिए, साइन 45 कितना है, 1/√2 है ना। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो देखिए तो कॉसेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा, तो √2 ऊपर चल जाएगा और 1 का आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो अगर क्या हो गया 45 में √2 हो गया। तो अब देखिए कॉसेक 60 डिग्री कैसे निकल जाएगा, एकदम इसी तरह निकालिएगा। पहले साइन 45 साइन 60 लिख दीजिए, साइन 60 बराबर कितना है, √3/2 है। ठीक, तो कॉसेक 60 का हो जाएगा, कॉसेक 60 का हो जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा, √3 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो 2 क्या हो गया, √3 हो गया। उसी तरह कॉसेक 90 डिग्री कैसे निकल जाएगा, पहले साइन 90 डिग्री लिख लीजिएगा। देखिए उसी तरह साइन 90 डिग्री बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। और उसी तरह हमको क्या निकालना है, कॉसेक 90 डिग्री निकालना है। किसी का भी नीचे क्या छिपा हुआ रहता है, न्यूमरेटर के नीचे 1 छुपा हुआ रहता था। कॉसेक 90 का हो गया आपका 1 हो गया, हुआ ना। देखिए उसी तरह आपको क्या कैसे निकाल देना है, सेक का निकाल देना है। उसी तरह सेक का निकालना है। जैसे इसको किए, अब देखिए सेक का ची का उल्टा है, कॉस का उल्टा है। तो उसी तरह तो कॉस 0 बराबर क्या होता है, कॉस 0 बराबर 1। किसी भी न्यूमरेटर के नीचे क्या चीज छिपा हुआ है, छिपा हुआ रहता है 1 छिपा हुआ रहता है। देखिए तो सेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, इसी का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो क्या आ गया 1 आ गया। तो सेक 0 डिग्री बराबर क्या हो गया 1 हो गया। उसी तरह सबको बैठाते जा रहे हैं ना, उसी तरह सबको इसी तरह करते जाइए। तो सेक 30 डिग्री का हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। सेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। सेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और सेक 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक 90 डिग्री का हो जाएगा 1 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, कारण कि देखिए इसका नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 1 ऊपर जाएगा, नीचे क्या चीज आ जाएगा 0। तो क्या हो गया, ये भी नॉट डिफाइंड हो गया। क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। अब देखिए सबका किए उसी तरह कॉट का भी कीजिए। तो कॉट का चीज का उल्टा है, देख लीजिए यहाँ पे कॉट उल्टा है 10 का। देखिए तो 10 0 डिग्री कितना है, 10 0 डिग्री 0। ठीक, तो कॉट 0 डिग्री कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉट 30 डिग्री कितना हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। कॉट 45 डिग्री कितना हो जाएगा, देखिएगा एकदम 10 का उल्टा जा रहा है। देखिए तो कॉट 45 डिग्री कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक, देखिए कॉट 60 डिग्री कितना हो जाएगा, देखिए 10 60 डिग्री कितना √3, तो कॉट 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। और कॉट देखिए 10 90 डिग्री का है, नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड का मतलब
1/0, तो cot 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, मतलब कि 0 हो जाएगा। cot 90 बराबर 0। देखे ऐसा ही एकदम टेबल बन जाएगा। खाली इसी तरह देखिए, ये ट्रिक हो गया, इसको ध्यान माइंड में रख लीजिए। और खाली वो साइन आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि हम बताएं, अगर खाइएगा नहीं तो निकालिएगा कैसी। तो उसी तरह अगर साइन खा लीजिएगा तो बाकी अपने आप निकल जाएगा, समझे। साइन खाइए तो कॉस निकला, जहां कॉस निकल गया बस टेन निकल गया, कॉसेक निकल गया, सेक निकल गया, कोट निकल गया, समझे। तो टेन का हम आपको काची बताए थे, टेन हमेशा काची का रेशियो में रहता है, साइन और कॉस का रेशियो में रहता है। यही याद रखिएगा, ये याद रहेगा, बस टेन थीटा निकल जाएगा। 10, 0, 30, 45, 60, 90 सब निकल जाएगा। ये खाली ये याद रखिएगा। तो इससे हम लोग क्या सीखे, टेबल सीख गए। अब देखिए, अब यही वाला ट्रिक से अभी एक और फॉर्मूला है आप लोग का। तो आइए एक और फॉर्मूला से हम लोग भेंट करते हैं। टेबल वाला से तो भेंट कर लिए, अब देखिए अभी इससे भेंट करते हैं। देखिए अगर जैसे दिया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या जानिएगा, इसको जानेंगे हम लोग कॉस थीटा। और जैसे ही कर दीजिएगा, जैसे अगर कॉस देले रहेगा, कॉस 90 माइनस थीटा देले है, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। देखिए एक का दूसरा हो जा रहा है। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए एक और देख लीजिए, देखिए अब जैसे कीजिएगा आप 10 90 माइनस थीटा, तो क्या बन जाएगा, ये कॉट थीटा बन जाएगा, समझे। अब देखिए अगर कॉट अगर 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। देखिए अब देखिए अगर जैसी रहेगा सेक 90 माइनस थीटा है, क्या बन जाएगा ये आपका कॉसेक थीटा बन जाएगा। देखिएगा अब देखिए अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा है, क्या बन जाएगा, ये सेक थीटा। देखिए कुछ समझ में आ रहा है इससे। देखिए एक का दूसरा हो जा रहा है। देखिए जब इससे 90 माइनस थीटा हो रहा है तो कॉस बन जा रहा है, जब कॉस 90 माइनस थीटा हो रहा है तो साइन थीटा बन जा रहा है। बस यही ध्यान दीजिएगा, जी कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। इसी तरह देखिए ये फॉर्मूला भी बढ़िया है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। इसका ट्रिक ये है कि एक वो कीजिएगा तो दूसरा का वही रह गया। जैसे साइन कॉस टेन होता है और कॉसेक सेक कोट होता है, ठीक। तो उसी तरह साइन 90 माइनस थीटा तो क्या बन गया, कॉस थीटा बन गया। कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन गया, साइन थीटा बन गया। टेन 90 माइनस थीटा क्या बन गया, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या बन गया, टेन थीटा, समझे। इसी तरह है और कुछ नहीं है। अब हम लोग इसके बाद हम लोग आएंगे अपने सबसे मेन, जो थोड़ा जो सब बोलता है थोड़ा सा टफ है, ये उतना टफ नहीं है। उसमें अब हम लोग आते हैं आइडेंटिटीज के फॉर्मूले के बारे में। रेशियो हो गया, ट्रिग्नोमेट्री में होता है 3 पार्ट, एक रेशियो हो गया, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, तीसरा क्या है आप लोग का आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज में आ जाएंगे तो हम लोग उसमें भी है कुछ फॉर्मूला जो बढ़िया फॉर्मूला है, याद हो जाएगा। अभी हम लोग क्या खत्म कर लिया ट्रिग्नोमेट्री में, पहला खत्म कर लिया हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरा खत्म कर लिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और तीसरा क्या है हम लोग का आइडेंटिटीज। ये बबुआ मेन है, एक से क्वेश्चन आता है, इसको नहीं पढ़िएगा तो काम नहीं चलेगा। देखिए तो इसका जो है वो ट्रिक हुआ जो हम बताए थे, जो उल्टा करने वाला हेक्सागोन वाला, पहले उसको बना लीजिए आप। पहले वो हेक्सागोन बना लीजिए। देखिए हेक्सागोन बना लीजिएगा, उसके बाद यही सबका नेमिंग किए थे हम लोग, वैसे ही कर दीजिएगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। देखिए सब सी वाला फिर एक तरफ आ गया। अब देखिए अब इसमें क्या कीजिए ना, तनी तनी रंगोली कर दीजिए, तनी रंग दीजिए कहीं कहीं। देखिए इसको रंग दीजिए, अब देखिए इसको रंग दीजिए, अब देखिए इसको रंग दीजिए। अब ये 3 जो रंगाया है ना, अब एक से सब खेला हो जाएगा। देखिए और बीच में लिख दीजिए 1। देखिए
अब देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, जहां जहां रंगे हैं देखिए बन रहा है। तो अब ये 3 गो पे खेला है सब, देखिए जैसे ही है, जैसे ऐसी चलेगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, खाली स्क्वायर लग जाएगा सब पे, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का हो जाएगा 1। देखिए ट्रायंगल बनाइए, देखिए ऐसी हुआ, ऐसी के नीचे का आ गया 1 आ गया। अब देखिए अब दूसरा कट वाला में जाते हैं, टेन और सेक वाला में जाते हैं। देखिए 1 प्लस टेन थीटा का हो जाएगा, देखिए 1 प्लस टेन थीटा का आ गया, ये देखिए सेक थीटा आ गया, आया ना, स्क्वायर लगा दीजिएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर का हो गया सेक स्क्वायर थीटा, हुआ ना। अब देखिए तीसरा का ट्रायंगल में चलते हैं, ई वाला में। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस कॉट थीटा का हो गया, देखिए वो लास्ट वाला जो बच गया तीसरा का मुंह हुआ, इसका नीचे जो क्या है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, समझे। देखिए ये ट्रिक है आसान वाला, एक तरफ हो गया सब, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, ट्रायंगल बनते जा रहा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का हो गया सेक स्क्वायर थीटा हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए अब देखिए ये तो 1 निकालने का हो गया, और होता है और देखिए तरह का 1 होता है, यदि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा हो जाएगा आपका 1 कॉट थीटा हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, ये भी एगो 1 का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए एगो और देख लीजिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 कॉस थीटा होता है, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। देखिए ये भी एगो 1 निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 साइन थीटा, इसको और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिएगा देखिए ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए, उसके बाद देख लीजिए आप लोग कि उसके बाद देखिए टेन थीटा को हम लोग ये इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, एगो ई हो गया। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, जैसे कि हम बताए थे कि टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा टेन होता है, तो उसी तरह तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, समझे। देखिए बस इतना ही फॉर्मूला है, इतना फॉर्मूला में आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म, रेशियो खत्म, आइडेंटिटीज खत्म, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल खत्म, सब तो बता दिए आपको। अब सब कुछ आपके ऊपर है, अब आप कैसे पढ़िएगा तो खत्म कैसे कीजिएगा। और हम बता दें कि यहाँ पे हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का जितना फॉर्मूला था, जितना कॉन्सेप्ट था, सब क्लियर हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे और 1-2 दिन में हम लोग अपना जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो वीडियो है आप लोगों का NCERT बुक से हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए जय हिंद।